हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा आरआरबी क्यूज पर। आइए जो क्यूज का सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई। बताना है कि आधुनिक आवाज सारणी की किस संख्या में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। 6 और 7। ठीक है, 6 में देखिए लेंथेनाइड्स है और 7 में एक्टिनाइड्स है। ये जो है एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। और देखिए जी, अगर हम बात करें लेंथेनाइड्स की बात करें तो ये आपका ये 58 to 71 है, और जो एक्टिनाइड्स है वो है 90 to 103। आगे बताना है, फिटकिरी किसका एक उदाहरण है। द्विक्लावा। ठीक है, देखिए फिटकिरी द्विक्लवन है। देखिए इसमें क्या है, इसका सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O। देखिए इसमें दो लवन है, K2SO4 और Al2SO4 के होल 2। ऐसे इसे याद रख सकते हैं। जैसे एक और क्रोम एलम, वो भी क्या है, द्विक्लवन है। लवन की बात करें तो लवन का जो आपका पीएच माइल्यू होता है वह उदासीन यानी 7 होता है। सोडियम क्या धातु, कैसी धातु है, क्षारीय धातु। ठीक है, देखिए सोडियम समूह एक का तत्व है। समूह के एक के जो तत्व होते हैं वह क्षारीय धातु होते हैं। समूह क्षारीय मृदा धातु। डी ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु। आगे बताना है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली। ठीक है, इन्हीं के बाहुबली के जो डायरेक्टर है राजामौली, इन्हीं के हाल ही में एक फिल्म आया है RRR। कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होती है। उत्तल। पोल। ऐसा नहीं बताना, बताना है कि दर्पण का कौन सा जो पार्ट है ना उसको सतह पर स्थित होता है, पोल। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जैसे जो दर्पण है, दर्पण का जहाँ से मुख्य अक्ष यानी जो उसका बीच बीच पॉइंट मान लेते हैं आपका पोल यहाँ ध्रुव कहलाता है, और वहीं से क्या होता है ना उसका मुख्य अक्ष क्रॉस करता है। यह मुख्य अक्ष के पार्ट है आपका फोकस और वक्रता केंद्र। किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। टंगस्टन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट है वो टंगस्टन के बने होते हैं, जिसका संकेत W है। इसका जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो W संकेत होता है। और देखिए अगर हम हीटर की बात करें तो उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। आगे बताना है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का एक मुख्य त्यौहार है। पश्चिम बंगाल। ठीक है, दुर्गा पूजा की बात करें तो पश्चिम बंगाल, छठ पूजा तो बिहार झारखंड। उसी प्रकार अगर हम बात करें गणेश पूजा तो महाराष्ट्र। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य। ठीक है, देखिए क्या है ना कि इधर भी मान लेते 5 न्यूटन का बल है, इधर की 5 न्यूटन का बल है। दोनों जब एक दूसरे के विपरीत लगेगा तो क्या होगा, नो मोशन। यानी क्या, जितना जो बल लगा परिणामी बल क्या है, 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखिए आइए जो हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल, ये न्यूटन के तृतीय गति नियम से लिया गया। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किसमें बंधे होते हैं। इथेन के जो एक कार्बन परमाणु है कितने परमाणु से जुड़े रहते हैं, 4। ठीक है, देखिए इसमें क्या ना कि ये संतृप्त है। सीधे से याद रखिए, जो संतृप्त है, जो एक कार्बन परमाणु 4 परमाणु से जुड़े रहते हैं। और जैसे अल्केन क्या है, संतृप्त है। अल्कीन असंतृप्त और अल्काइन दोनों असंतृप्त है, क्योंकि दोनों में एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है। आगे बताना है कि वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल का संचालन कोशिकाएं हैं। वाहिकाएं जाइलम। जाइलम का पार्ट है किसमें, पास। आगे साइटोकाइनिन। नहीं, आवर्त बेजे। ठीक है, आवृत्ति बीजी। देखिए वाहिकाएं हैं जो जाइलम का पार्ट है। जाइलम के जो पार्ट्स होता है, ट्रैकिट्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम फ्लो, जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम क्या करता है, आपका जल का संवहन करता है। एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम आपका फूड का संलयन मतलब संवहन करता है। आगे बताना है कि कौटिल्य का आज सात किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन। ठीक है, देखिए कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्हें कहा जाता है। ये मौर्य वंश के समय में थे। इनका जो बुक है अर्थशास्त्र, जो आपका पॉलिटिक्स से संबंधित है। भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। पास। वर्षावन। नहीं, झील वन। हाँ, जो झीलों के पास बन पाए थे। देखिए ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। आइए जो सुंदर वन का जो है, इसमें क्या होता है ना, इसका जो जड़ होते हैं वो सतह पर ऊपर होते हैं। ये लवणीय वन भी कर सकते हैं इसको हम। सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है। जल। ठीक है, देखिए सफेद फास्फोरस को पानी में,
और अगर हम सोडियम पोटेशियम ये सब की बात करें तो आपका केरोसिन में रखा जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक का प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर। ठीक है, श्री रविशंकर। कौन सी कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। देखिए जो आपका कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है साइटोकाइनिन कोशिका। अगर देखें देखिए एक होता है समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री। तो देखिए असूत्री जो होता है अविकसित कोशिकाएं में, जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया हो गया, निरहल शैवाल हो गए। एक होता है असूत्री, एक होता है अर्धसूत्री जो जीव हम लोग में होता है। एक होता है समसूत्री जो काय कोशिकाओं में होता है। जैसे हम लोग का जख्म भरना है उसमें भी काय कोशिका मतलब समसूत्री काम करता है। परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? आगे संक्रमण तत्व। ठीक है, देखिए जो परिवर्तनीय संयोजकता है वो आपका संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के द्वारा शो किया जाता है। और इसी कारण क्या होता है ना कि डी ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं रंगीन होते हैं, इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। भारत में जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ वो कहाँ हुआ? गोवा। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सब गोवा। लेकिन अगर जैसे बात करें जो 2022 में हुआ, इसके लिए जो अनुकूल राज्य की बात करें तो यूपी। फोकस देश था ब्रिक्स। इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को मिला। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी रहा? अकबर। ठीक है, अकबर की राजधानी था ये फतेहपुर सिकरी। देखिए अकबर के जो राजधानी था पहले तो आगरा था, लेकिन 1571 में इसमें क्या किया ना फतेहपुर सिकरी लिया गया। अब 1585 में इसने फिर पुनः लाहौर लाया अकबर। देखिए अकबर की बात करें तो अकबर 1542 में इसका जन्म हुआ। इसको सबसे फेमस युद्ध था पानीपत का सेकेंड युद्ध, जिसमें जो 1556 में हुआ था। इसका जो संरक्षक थे बैरम खान थे। और इसका जो अंतिम अभियान था असलगढ़ का अभियान था और 1605 में इसका मृत्यु हो गया था। किस विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। देखिए डार्विन की बात करें तो इनका जन्म 1809 में हुआ था, 1882 में इनका मृत्यु हो गया। इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसने एक बुक लिखा था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी अपक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है? द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विस्थापन। देखिए द्विस्थापन में क्या होता है ना कि इसके जो मूलक है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसका जो मूलक है यानी धातु इसके साथ जुड़ जाते हैं। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक। ठीक है, ग्रे क्रांति की बात करें तो उर्वरक से। अगर लाल की बात करें तो आपका मांस से। रजत की बात करें तो अंडा से। हरित क्रांति की बात करें तो आपका गेहूं फसल से। आगे बताना है कि लिथियम हाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? Li3n। हाइड्राइड। आगे LiOH का होल ट्वाइस। नहीं, LiH होता है, हाइड्राइड बोल रहे हैं। किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? नियॉन। ठीक है, नियॉन। देखिए कैसे याद रखिएगा, जैसे बोले कक्ष भरा हुआ तो सीधा सीधे माइंड में एक ही चीज़ रखिएगा आपका क्या है ना इनर्ट गैस। तो जिसमें पहला कक्ष भरा हुआ तो हीलियम। अगर 2 कक्ष यानी दूसरा आवर्त में है तो नियॉन। तीसरा कक्ष भरा हुआ तो आर्गन। मतलब जैसा जितना भरा हुआ उतने आवर्त में है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है जी, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6 × 10⁻6 मीटर। और जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग 81 गुना है। 1781 ईस्वी में भारत में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना की? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। देखिए मदरसा क्या है ना मुस्लिम के लिए प्राथमिक शिक्षा, मतलब मान लेते हैं मुस्लिम के लिए शिक्षा के लिए मुस्लिम स्पेशल। अगर बताना है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? पर्यावरण जल एवं वायु मंत्रालय। नहीं, गलत है। आगे पास वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय। देखिए राजकोषीय मंत्रालय जो पैसा से संबंधित यानी वित्त मंत्रालय। एक होता है मौद्रिक नीति जो RBI तैयार करता है। अभी आपका वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। बताएंगे
कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? अबुल कलाम आजाद विश्व अथी पुरस्कार। ठीक है। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। देखिए, अगर पूछे कि सभी एसिड में कौन सा तत्व पाए जाते हैं तो हाइड्रोजन। आज सारे कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व पाए जाते हैं तो कार्बन। आगे बताना है कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? हसिया बालो। हाँ, बाले। मक्के और हसिया। देखिए, जैसे हाल में एक 7वां जो पार्टी बनी है, राष्ट्रीय पार्टी जो हाल ही में बनी है, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है आपका किताब। बीजेपी का आपका कमल हो गया, कांग्रेस का पंजा हो गया। आगे जाना कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, वो क्या कहलाती है? काइटिन। हाँ, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगर हम बात करें जो पौधे में उसका जो बारिश अथी सेल है वो आपका सेलुलोज के बने होते हैं। एक होता है जीवाणु। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वह पेप्टिडोग्लाइकिन के बने होते हैं। देख, अगर हम बात करें कवक में जो आपका भोजन संग्रहित होता है वह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की है? 1784। ठीक है, 1784 में आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किए थे। देखिए, एक होता है साहित्य अकादमी या फिर ललित कला अकादमी, उन दोनों का स्थापना हुआ था 1954 में। कुर्दिश लोग किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? कुर्दिश इजराइल। नहीं, इराक। आगे। ठीक है, इराक। जैसे देखिए, एक कुर्दिश हो गया आपका इराक, यहूदी हो गया ये आपका इजराइल, इसलिए रोहिंग्या मुसलमान ये है आपका म्यांमार से संबंधित है। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर स्थित कहाँ है? गुजरात। हाँ, देखिए, नल और गिर गुजरात हो गया, सीधा याद रखिए। एक साधारण आवर्धक ग्लास में शामिल है। कम फोकस वाले लेंस। लेंस। कम आवर्धक, फोकस वाले देखिए, लेंस का उत्तल। आवर्धक ग्लास की बात करें तो सीधा से याद रखिए आपका उत्तल लेंस। लेकिन अगर इसने पूछा कैसा तो छोटा, यानी छोटी फोकल लंबाई वाला। किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय। तो ये गर्भाशय की दीवार में जो संकुचन होता है ना तो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब आसानी से बाहर निकलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, यानी निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। यही आगे बढ़कर यानी भ्रूण का विकास होता है जो आगे बढ़कर बच्चे का रूप ले लेता है। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? 1951। ठीक है, देखिए 1951 में जो पहला संशोधन किया गया था वो आपका अनुसूची 9 से संबंधित थे। और देखिए, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ कुछ बात करें, 42वें 1976 में आपका हाल ही में जो हुआ 100वां। 99 की पहले बात करें तो 99 जो हुआ आपका ये सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 100वां की बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जमीन बंटवारा हुआ। 101वां तो GST। 102 और 4 आपका OBC से संबंधित है। 103 EWS से संबंधित है। और 105 में यह कहा गया ना कि मतलब राज्य अपने अनुसार अपना जॉब निकाले या एज में छूट दे। आगे बताना है कि कौन सा धातु ऑक्साइड, यानी धातु के ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड का नाम बताना है जो उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ, एल्युमिनियम हो गया आपका, जिंक ZnO भी होता है, SpO2 भी होता है। यानी देखिए, एम्फोटेरिक यानी जिसमें अम्ल का भी गुण हो क्षार का भी गुण हो वो एम्फोटेरिक होता है। एक होता है उदासीन जिसमें ना अम्ल का ना क्षार का, जैसे आपका जल NCO N2O। ऐसे हम बात करें जनरली जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। लेकिन एक कॉपर सल्फेट है वो अम्लीय है और कार्बन CO2 ये तो अम्लीय है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।